सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारी रात को 9 बजे जीके की क्लास होती है और इस जीके क्लास में आपको मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं वो ये करवा रहा हूं कि 17 जो आपका 1773 से लेकर के और 1853 तक जो भी प्रशासनिक सुधार करे हैं, जो कानूनी चार्टर एक्ट या जितने भी अधिनियम लाई है ब्रिटिश सरकार करके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब तक मैं आप लोगों को इसके जो 3 टॉपिक हैं वो हो चुके हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट 1793 हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आए होंगे। इससे पहले के 3 सेशन जरूर देखना, तब आपके एक थ्योरी, एक माइंड मैप बन जाएगा आपके दिमाग में और आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है भाई चार्टर एक्ट। आपको पता है कि 1793 पे 20 साल के लिए एक अधिकार दे दिया था किसने? ब्रिटिश प्रशासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब 20 साल तक उनको कहा गया कि आप व्यापार करिए, हम कोई भी आपके उसमें कोई भी नया कानून, कुछ भी नया फॉर्मेशन, ये कुछ भी रिनोवेशन नहीं करेंगे, है ना। अब क्या हुआ कि 20 साल हो गए, 1813 आ गया। तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम से एक पारित हुआ, कहाँ की संसद में? ब्रिटेन की संसद में, जिसे 1813 के चार्टर अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। जिसे किसके रूप में जाना जाता है भाई? चार्टर अधिनियम के तौर पे भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया, जिसने कंपनी जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया और भारत में कंपनी के शासन को क्या करा? जारी रखा। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। देखिए, ये जो चार्टर एक्ट आया, इसने जो बदलाव करे उसमें क्या करा इसने कि थोड़ा रिनोवेशन करा, मतलब नए रिन्यू करा करके जो चार्टर इशू करे थे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले, और कंपनी के रूल को आगे के लिए क्या कर दिया, उसने कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें जो प्रावधान करे गए थे वो क्या क्या थे, देखो। सबसे पहला जो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली वाज एंडेड एक्सपेक्ट फॉर द टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। मतलब चाय व्यापार और चीन के साथ में जो व्यापार कर रहा था कौन? कंपनी। उसको छोड़कर कंपनी का जो कमर्शियल मोनोपोली थी, मतलब जो वाणिज्य एकाधिकार था, उसको क्या कर दिया गया भाई? समाप्त कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ये जो है, ये भारत में ब्रिटिश शक्ति के विकास को दर्शाता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो यहाँ से मतलब जो ब्रिटिश की पावर थी वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने लग गई? जकड़ने लग गए, है ना। क्योंकि उन्होंने उसका कमर्शियल मोनोपोली खत्म कर दिया, सिवाय किसके? चाय के व्यापार को और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया। मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर जो सोवरनिटी है वो किसकी है भाई? ब्रिटिश इंडिया की है ना। इसने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए भाई। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उन्होंने चेंजेस लाए, क्योंकि जब जब ये चीजें बढ़ रही थी तो शिक्षा की इनको क्या भाई? प्रशासन चलाने के लिए अगर आपको शिक्षित लोगों की जरूरत तो पड़ती है। तो यहाँ से जो उन्होंने शिक्षा के ऊपर क्या कर दिया भाई? खर्च करना शुरू कर दिया। और जो आवंटन करा वो कितना करा भाई? 1 लाख रुपए। अच्छा, अब आपने देखा होगा, आपने एक चीज गौर करी होगी कि जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं भारत में, ये जितने धार्मिक बदलाव हुए हैं, चाहे वो हमारे पुनरुत्थान हुआ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सती प्रथा हो, जो हमारे मतलब रूढ़िवादी जो सोच थी, उसको अगर हमने खत्म करा है तो किस कार्यकाल में करा है भाई? 1800 से लेकर के, मतलब 1813 के बाद देखोगे आप, और लगभग ये चलता रहा हमारा का 1900 और कंटिन्यू आजादी तक भी चलता रहा, और आज भी चल ही रहा है। तो क्या हुआ कि देखो, ब्रिटिश प्रशासन ने कहा कि जो ईसाई मिशनरी थे, मतलब जो पादरी लोग थे, उनको ब्रिटिश भारत में आने की क्या कर दी? अनुमति दे दी, और अपने धर्म का क्या कर दिया? प्रचार करने लगे। तो यही मेन कारण था कि राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती साहब, है ना, अहमद खान, जिन्होंने अपने धर्म में कुछ बदलाव करे, कुछ चेंजेस लाए, है ना, उनको सुधार करा करके कि कहाँ पे हम लोग गलतियां कर रहे हैं, ताकि जो ये मिशनरी हैं ये अपना प्रभाव भारत में ना जमा सके। ठीक है, तो आप लोगों को अभी जब
हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम एक अभी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर अभी चार्टर एक्ट को लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या प्रशासनिक सुधार हुए हैं। लेकिन जब आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कल्चरल एक सांस्कृतिक भारत में मतलब आंदोलन हुआ कि कैसे अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी भाषा को बचाना, अपने धर्म को बचाना है, तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये वहां पे हम अच्छी तरह से समझेंगे। पांचवा पॉइंट ये कह रहे हैं कि यूरोपीय ब्रिटिश विषयों पर भारत में प्रांतीय सरकारों और अदालतों की शक्ति को भी अधिनियम द्वारा क्या करा गया, मजबूत करा गया। द पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड कोर्ट्स इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट was also strengthened by the act। तो प्रांतीय सरकार अदालतों को भी क्या करा गया भाई, थोड़ा शक्तिशाली बनाया गया। फाइनेंशियल प्रोविजन वाज आल्सो मेड टू इंकरेज अ रिवाइव। पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रावधान भी किया गया था, विज्ञान को बढ़ावा देना, है ना, प्रमोशन ऑफ साइंस, मतलब उन्होंने कहा कि यार थोड़ा फाइनेंशियली प्रोविजन करो, है ना, थोड़ा इनकरेज करो ताकि भाई साइंस को भी क्या हो सके, बढ़ावा हो। क्योंकि धीरे धीरे क्या था भाई, समाज जो था वो एक रूढ़िवादी सोच से एक साइंस की तरफ जा रहा था भाई, है ना। अपने जो पूजा पाठ धर्म हुआ उससे आगे बढ़ कर के शिक्षा की और साइंस की ओर बढ़ रहा था। तो इसी के बिहाफ पे उन्होंने 1813 का चार्टर एक्ट लाया कि थोड़ा शिक्षा पे जोर देना, साइंस पे जोर देना, और एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव किसके ऊपर, भाई किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डालना। और यहीं से एक शुरुआत हो गई थी किसकी भाई, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो है ये कमर्शियल जो एकाधिकार है, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उस पे क्या हो जाए, अधिकार हो जाए, और उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ चले। तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। कुछ कुछ आपने पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने आपको कहा है कि क्या क्या याद करने हैं। और उसके अलावा 1833 और 1853 का एक्ट आएगा, है ना, और ये हमारा जो 53 तक का प्रशासनिक सुधार है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा।